Hi children, this is Akhilesh sir with the video of chapter number 3 Synthetic Fibers and Plastics. In this video, we are going to understand about polymer. The word polymer comes from two Greek words. First word is poly, which means many, and second word is mer, which means part or unit. पोलीमर शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला शब्द है पोली, जिसका मतलब होता है बहुत सारे, और दूसरा शब्द है मर, जिसका मतलब होता है इकाई। तो इसका मतलब है कि पॉलीमर शब्द का अर्थ होगा बहुत सारी इकाइयाँ या बहुत सारे हिस्से। ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। कोई भी पॉलीमर बहुत सारी एक जैसी इकाइयों से या एक जैसी चीज़ों से मिलकर बनता है। ये देखिए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें मोतियों की माला यानी कि नेकलेस ऑफ बीड्स दिखाया गया है, जो पिक्चर ए में दिखाया गया है, और पिक्चर बी में दिखाया गया है कि पेपर क्लिप्स को जोड़ जोड़कर एक लंबी चेन बनाई गई है। इसमें हम मोतियों की माला यानी कि नेकलेस ऑफ बीड्स को पॉलीमर कह सकते हैं। क्यों पॉलीमर कह सकते हैं? क्योंकि जो मोती हैं, सारे मोती एक जैसे हैं और सारे मोती एक के बाद एक लगाकर जोड़ जोड़कर पूरी माला तैयार की गई है। और पॉलीमर की डेफिनेशन भी ऐसी ही है कि एक जैसे इकाइयों को जोड़ जोड़कर जो चीज़ बनती है उसे हम पॉलीमर कहते हैं। इसी तरह पिक्चर बी में आप देख सकते हैं कि जो पेपर क्लिप्स को जोड़ जोड़कर एक लंबी चेन बनाई गई है, सारे पेपर क्लिप एक जैसे हैं, तो इसे भी हम पॉलीमर कह सकते हैं। Many same small units combine to form a large single unit called a polymer. बहुत सारी छोटी छोटी एक जैसी इकाइयों को जोड़कर या बहुत सारी एक जैसी छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर जो एक लार्ज सिंगल यूनिट यानी कि बड़ी सी इकाई बनाई जाती है, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर को हिंदी में बहुलक कहते हैं। ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स joined together. Thus, synthetic fiber is also a polymer. सिंथेटिक फाइबर या मानव निर्मित रेशे या जिसे हम मैन मेड फाइबर भी कहते हैं, ये भी पॉलीमर ही होते हैं, क्योंकि ये एक जैसे छोटे छोटे इकाइयों को जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है। पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। For example, cotton. Cotton is a polymer, which is also called cellulose. Cellulose is made up of a large number of glucose units. Polymers यानी कि बहुलक प्राकृतिक भी होते हैं। बहुलक प्राकृतिक भी होते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉलीमर्स नेचर में मिलते हैं, प्रकृति में मिलते हैं। जैसे कि कॉटन, जिसे हम सूती भी कहते हैं, कॉटन एक पॉलीमर होता है और इसे हम सेल्यूलोज भी कहते हैं। सेल्यूलोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ये देखिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें कॉटन दिखाया गया है, जिसे हम सेल्यूलोज भी कहते हैं, और ये एक पॉलीमर होता है। ये देखिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें इंसानों के द्वारा बनाया गया पहला पॉलीमर, जिसे हम रेयॉन फाइबर कहते हैं, पहला मैन मेड फाइबर जो रेयॉन फाइबर है, उसे दिखाया गया है। ये भी एक पॉलीमर ही है।